डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक भी केस की समाअत हुई है। जजिस की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए। इसकी सुननी इत्तेहाद कौंसल जो है मखसूस नशिस्तों की देखिए क्या फैसला आता है और बजट जी किस तरह से सामने आता है, क्या सारे मामला होते हैं। मैं सिर्फ ये है कि एक तो ये जो ड्रोन के हमले हो रहे हैं ना यूक्रेन पे, जी और शदीद हमले हो रहे हैं और यूक्रेन डिफेंड नहीं कर पा रहा और तमाम उनके पास मदद भी ख़त्म हो गई है, ना यूरोप इंटरेस्टेड है ना नेटो इंटरेस्टेड है। और इसको ड्रोन हम ज़ॉम्बी कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा। और वो फ़ौज सरेंडर करेगी ज़ेलेंस्की की, या ये है कि वो आगे बढ़ता जाएगा रशिया को, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है रशिया को। और ये एक अंडरस्टैंडिंग है ट्रंप और रशिया की कि वो क्रेजी कह दिया और साथ ही कह दिया कि देखो मैं पहले नहीं कह रहा था इससे होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो सीज़ फायर का ऐलान है इस पे हमास और इसराइल जो है और अमेरिका जो है वो राज़ी हो गए हैं। और एक तरह से आप समझें कि वहाँ पर भी माहौल बनाया जा रहा है कि सीज़ फायर के करीब हैं और बस ये 70 दिन की है लेकिन कब्ज़ा हमारा रहेगा वो, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो ये मारे जाएंगे अगर अपने लोगों को। शिद्दत पसंद तरीके ज़ेलेंस्की तो देखे ना, इतना पैसा खर्च करके पैट्रियट मिसाइल्स आगे पीछे $1.5 बिलियन के, तो वो अगर इस मरहले पे ऐसे हो गया तो वो तो ट्रंप एक तरह से उन्होंने कह दिया, वो आगे से उन्होंने मज़ाक में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा वो जज्बाती हैं लेकिन बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। ट्रंप और पुतिन की दोस्ती जो है वो इस तरह से एक बयान से ऊपर नीचे नहीं हो सकती। ये जो मुजाहरा हो रहा है, मैं इसके हवाले से बात कहूँ कि ये वो इंतहा पसंद हैं जो असल में यहाँ पर आबाद हैं इस पूरे इलाके में। तो ये सारे इस इलाके में आ गए हैं, लेकिन जो कि गज़ा में नहीं जा पा रहे और गज़ा में ऑपरेशन नहीं शुरू हो रहा, तो एक तो वहाँ के हवाले से आज भी शहादतें हुई हैं, अभी वहाँ पे लड़ाई जारी है। इसी दौरान हुतीज़ भी आगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊँ, ये मुस्लिम क्वार्टर में जहाँ पे ये गज़ा का वो इलाका जो कि मुसलमानों के पास है उस्मानिया दौर से ही, अंग्रेज़ों ने ये मैं बहरहाल बनाया था, लेकिन ये है कि इसमें जो इसको अगर दोबारा देखें ना हम, तो इसमें जो है एक तो बाब जैतून हो गया ना, लेकिन जो एंड टाइम्स का सारा की पूरी हिस्ट्री है ना, एंड टाइम्स की, एंड ऑफ टाइम्स की, वो गोल्डन गेट से वाबस्ता है। गोल्डन गेट जो कि मस्जिद अक्सा में खुलता है, ये एंड ऑफ टाइम्स तमाम की जो नुक्ता है वो यहाँ से मरबूत है। और ये अगर इस दरवाजे को हम देखें गौर से तो ये बरह रास्त मस्जिद अक्सा में, यानी बिल्कुल इसके बैक साइड पे मस्जिद अक्सा है। ये जो शहर की जो मशरकी दीवार है या मशरकी साइड है उसके ऊपर ये मौजूद है। अच्छा, इसको जो है वो सुलेमान द मैग्निफिशेंट, सुलेमान आज़म ने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि वो यहूदी मुसलसल जो है उस ज़माने में ये कह रहे थे कि यहाँ से जो किंग डेविड आएगा और ये सारी बात हो, तो वो जो है वो सारी बात करे तो उसको बंद कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद इस जगह पे आप जाएं तो यहाँ पे इसका जो दरवाज़ा है उसके दो हिस्से हैं, दो हिस्सों में दरवाज़ा है। एक बाब तौबा कहलाता है, एक बाब रहमा कहलाता है। और इसके सामने जो है वो फिर एक कब्रिस्तान है, पुरानी कब्रें हैं, बहुत बहुत पुरानी, यानी 100 साल 150 साल पुरानी कब्रें भी मौजूद हैं वहाँ पे। एक कब्रिस्तान बना हुआ है, पुराना कब्रिस्तान है। उसके बारे में कहा यह जाता है कि इस दरवाज़े को खोलने की या तोड़ने की कोशिश चूँकि कर रहे होते थे बहुत सारे उस ज़माने में लोग, तो इसलिए जो है वो फिर जो सुलेमान आज़म थे उन्होंने इस दरवाज़े के आगे जो है वो एक कब्रिस्तान, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कब्रिस्तान एक बना दिया जाए। और इस दरवाजे के बाहर आपको बड़ी पुरानी कब्रें मौजूद हैं। वो यानी उस दरवाजे तक आप पहुँच नहीं सकते, वो कब्रिस्तान है, पहले कब्रिस्तान आता है और उस कब्रिस्तान के बाद फिर वो दरवाज़ा है। यानी अगर चाहे ना कि मैं उस दरवाजे तक पहुँच सकूँ तो आपको दरमियान में बहुत सारी कब्रों से गुजर के, और ये कब्रें जो है एक तरह से उस दरवाजे, क्योंकि यहूदी भी और बाकी भी वो कब्रिस्तान जो कि क्रॉस नहीं करते, तो उसकी वजह से ये दरवाजे की हिफाजत के लिए इसके सामने कब्रिस्तान मौजूद है और बड़ी पुरानी कब्रें। तो एनीवे, अब मैं ये बता रहा था आपको कि वो ये जो इलाका है ये तो है ना गोल्डन गेट जो कि मशरिक की तरफ है, और मशरिक की दीवार के साथ ये इसके बिल्कुल, अगर आप इस नक्शे में भी देखें फोर्थ में, तो ये दरवाज़ा खोलें तो अक्सा, मस्जिद अक्सा की में एंट्री हो जाती है। यानी ये वो दरवाज़ा है जो बिल्कुल वहाँ खुलता है, और कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है जो मस्जिद अक्सा का जो कंपाउंड है उसमें खुले। ये दरवाज़ा है और ये बंद है।
सही। ठीक है, ये इस बात इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जो लॉइन गेट है वो मुस्लिम उसमें खुलता है, बाकी उधर डेमास्कस गेट और ये सारे जो गेट्स हैं, जाफा गेट और ये सारे, लेकिन जो मजहबी इंपॉर्टेंस है वो इस गोल्डन गेट की है। अच्छा, तो ये बहरहाल मुस्लिम क्वार्टर के अंदर जो है इन्होंने जाके वहाँ पर आज काफ़ी हंगामा किया। मस्जिद अक्सा की में तो नहीं दाखिल हुए, लेकिन ये कि इनके जो लोग हैं वो वहाँ पे गालम गलूच और ये सारे वहाँ पे सिलसिला सारा करते रहे, क्योंकि इशू ये है कि आगे ऐलान जो है वो क्या करना है। और मैंने आपसे बात की कि ये बड़े तारीख़ में लिखे जाएंगे वाक़यात और आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान, आप ये देखें कि पाकिस्तान उस जगह मौजूद था जहाँ पर ये दो रियासती हल के लिए भरपूर कोशिश हुई, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीनी रियासत के लिए। अब पूरा यूरोप खड़ा हो गया है, अब पूरा जो है वो, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप, यूरोप, और आप देखें सऊदी अरेबिया, बाकी मुल्कों ने, वो जो शुरू में बात हुई थी। अच्छा, ये जो डॉक्टर है ना, ये जिनका मैं जिक्र कर रहा था, बिशरा बेबा, इन्होंने सबसे पहले रिएक्ट किया था। वो जब ट्रंप की तरफ से बात हुई थी ना कि यहाँ पे रिवेरिया टाइप चीज़, तो इन्होंने बड़ा सख्त रिएक्ट किया था। ये ट्रंप के बड़े करीब हैं, तो इन्होंने बड़ा सख्त रिएक्ट किया था। फिर ये जो अरब प्लान मुतबादिल आया, उसमें ये स्टीव वित्कॉफ के साथ इन्होंने काफ़ी कोशिश की, और अब अल्टीमेटली वो बात हो रही है सामने। और इसराइल का जो मीडिया है वो भी अब ये जहन साजी कर रहा है कि ये किसी भी वक्त जो है ये, अब देखें ना 39 स्लाइड दोबारा देखें, तो वो एक जहन साजी में शुरू हो गई है कि ट्रंप एक्सपेक्टेड टू अनाउंस, ऐलान ट्रंप करेंगे। ये बात जहन में रखें, ये वो शर्त है जो रखी गई थी कि ट्रंप गारंटर होंगे, इसके गारंटर ट्रंप होंगे। और फिर इसमें जो है वो ये जो बात है सारी के, अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप अब इसमें जाहिर है कि हाथी के पाँव में सबका पास, नेतन्याहू आगे कैसे निपटते हैं, क्या करते हैं सारी, तो वो, अच्छा, ईरान के साथ मामला अगर आगे नहीं भी बढ़ते, तो ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमारे मामला अगर बढ़ते हैं तो बढ़ जाएं, अमेरिका के साथ नहीं बढ़ते तो ईरान जो है वो रह सकता है अमेरिका के साथ डील किए बगैर भी। मतलब अगर सैंक्शंस हट जाती हैं तो बेहतर है, ये अमेरिका के भी फ़ायदे में, हमारे भी फ़ायदे में, नहीं होती तो फिर अपनी, तो वो अमेरिका भी, अब ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे हैं कि ये मामला भी साथ हल हो, क्योंकि इसमें सऊदी अरेबिया, कतर, बाकी मुल्क सारे यूरोप के मुल्क हैं, ये भी साथ हल हो। अच्छा, ये आप देखें 35th, प्रेसिडेंट ट्रंप विल रिपोर्टेडली अनाउंस यूएस ब्रोकर गजा सीजफायर इन द कमिंग डेज। अब मुझे ये बताएं कि ये अगर अच्छा, अलमदाइन, फिर 33rd, हमास इजराइल रिव्यूइंग 60 डेज ट्रस्ट प्रपोजल एक्सक्लूसिव। बात यह सारी कि ये वहाँ का सारा जो मीडिया है इस वक्त पूरी दुनिया का, वो ये बात अब डिस्कस कर रहा है कि ये किस तरह से होगा, और आज कल में इसकी किसी भी वक्त खबर सामने आ जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप अगर ये नहीं भी हुआ ना, हमास के साथ उनकी बात होगी, नेतन्याहू को उन्होंने फेंकना है साइड पे, जैसे ज़ेलेंस्की को फेंक दिया साइड पे ट्रंप ने, और वो बात करेगा हमास से और मुसलमान मुल्कों से। देखिए हुतीज़ के साथ क्या मामला हुआ है, उन्होंने डायरेक्ट डायलिंग हुई है, और हुतीज़ ने ना कोई अटैक किया, उसके बाद हुतीज़ ने निशाना बनाए हुए तल अवीव को, हैफा को, और इन शहरों को जो है वो सुबह शाम। तो इसराइल के पास कुछ भी नहीं है। अब देखिए ना, वहाँ उसके पेट्रियट ख़त्म हो गए, यहाँ से थार्ड हटा लिया, तो यहाँ पर अब ये जो है नेतन्याहू क्या करेगा, कितने दिन। और फिर एक दफ़ा जब मैसेज दुनिया को चला जाए कि डंप कर दिया इस मुल्क को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, ये वो बात है जो भारतीय वज़ीर आज़म को समझनी चाहिए। हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर एक नहीं, एक से ज़्यादा हमारे साथ खड़े रहे, और जो भी टेक्नोलॉजी थी, मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि ये चाइना, टर्की, कई मुल्कों की टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान के लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और फिर अपनी खुद एक टेक्नोलॉजी डेवलप करके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आने वाले अरसे में कि आप अपनी जो टेक है, टेक इंडस्ट्री पे आप अपनी खुद, चाहे वो LLM मॉडल्स हों या वो जो भी कुछ करना है आपने, वो आपका अपना होना चाहिए सारा सिलसिला। ठीक है, तो अगर आपने किसी और मुल्क से कोई जहाज़ लिए भी हैं या कोई आपने चीज़, तो लेकिन वो जो उसकी जो टेक्नोलॉजी है और उसकी जो ट्रेनिंग है और उसके बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उसके सारे, एक तो ये कि उनकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, और दूसरी बात ये है कि वो जो है वो, अब आप देखें ना, साइबर, ये कई फ्रंट्स पे एक साथ हुआ है ना, साइबर पे भी जो है पाकिस्तान, स्पेस में भी,
साइबर में भी आगे गया है पाकिस्तान, फतह अल्लाह ताला ने दी है पाकिस्तान को। इसमें जो बैटल ऑफ नैरेटिव, सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ना आज की दुनिया में, उसमें भी पाकिस्तान आगे गया। कोई बात इनको मानने को तैयारी नहीं है। राफेल, वो मेरीन राफेल का जो मेरीन का मामला था वो भी शायद खटाई में पड़ रहा है फ्रांस के साथ। और दूसरे इनके मामला ये हैं कि वो बुनियादी सवाल तो अपनी जगह रह गए ना, कि 22 अप्रैल किसने की थी। अब यहाँ पर आके 1.25 महीने बाद पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, फलां नहीं करेंगे, शशि थरूर जो है वो पनामा पहुँच गए, वो ये हो गया वो हो गया। बुनियादी सवाल अपने जयशंकर किधर गए। तो ये जो है ये मामला जब निबट जाएगा, और देखिए गलत जगह इन्होंने बैठ की हमेशा। आपका ख्याल से इनको S-400 जो है अभी नहीं जा रहे, अजीत डोभाल बताए ना लोगों को क्यों नहीं जा रहे मॉस्को। जो वहाँ पे जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ईरान के, वो तो स्ट्रेटेजिक मामला तय करने जा रहे हैं। ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं वो तो मॉस्को पहुँच जाएंगे आजकल में। इन्होंने जाना था आगे पीछे कि S-400 में जल्दी दिए जाएं, ये क्यों नहीं जा रहे। इनको वहाँ से रोका गया है या क्या हुआ है अचानक अजीत डोभाल का दौरे कैंसिल हो गया है। तो मतलब इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तो हम कर लेंगे डिस्कस उसको। लेकिन यह है कि जब आप ट्रंप को गालियाँ दे रहे हैं और उसके साथ ही चाइना, फिर उसके साथ ही अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है और वो ब्लूमबर्ग में है। मैं सिर्फ प्रोग्राम के क्लोजर में अगर वो ब्लूमबर्ग की मैं ख़बर इनको दिखा सकूं। ब्लूमबर्ग ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो जो स्टोरी है अगर हम दिखा सकें, वो स्टोरी जो है ब्लूमबर्ग की वो है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसके ऊपर चाइना की बात हो रही है म्यांमार के साथ। अच्छा वो हम बाद में उस पर डिस्कस कर लेंगे अगर वो स्लाइड तैयार नहीं है। लेकिन ब्लूमबर्ग ने ये आज एक बड़ी स्टोरी दी है। अच्छा ये बड़ी स्टोरी है और उसकी वजह यह है कि जो म्यांमार है उसके साथ तो इनके मामला जो हैं वो ठीक नहीं है, बल्कि झगड़ा चल रहा है, झगड़ा फसाद चल रहा है। तो म्यांमार जो है क्या उसके साथ चाइना जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामला तय करने जा रहा है या तय कर चुका है। तो ये चारों तरफ से जो है ना, ये मेरे ख्याल से मैं हमेशा बात ही करता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स आपकी शुरू होती है आपके इलाके से। तो अगर नेपाल भी नहीं है, मालदीव भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, पाकिस्तान के साथ आपने एक अजीब किस्म का एक मामला रखा हुआ है, तो फिर उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान में आप पहुंच रहे थे, वो अफ़गानिस्तान के मामला तय हो गए। तो बाकी ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी CPEC और ज़ाहिर ईरान के साथ भी हमारे मामला बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि अब अमेरिका आएगा और हमें बचाएगा, तो अमेरिका आएगा तो हमें बचाएगा। तो ये जो है ये वो ब्लूमबर्ग की ख़बर है जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर दिखा सकूँ कि चाइना इज स्पेशल एक्सेस टू रेयर अर्थ्स फ्राम म्यांमार। तो इसको भी ज़रा पढ़ें और देखें कि आप जब फड्डों में पड़े हुए हैं सारे इलाके के साथ और सारे मोहल्ले के साथ और फिर पूरे शहर के साथ और फिर पूरी, तो इस दौरान बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके हाथ से निकल रहा है, आलमी सतह पे भी और इलाकाई सतह पे भी। बाकी यह है कि उधर सियासत करते रहें, अपनी सियासत आप नारे लगाते रहें, टीवी चैनलों पे आप अजीब किस्म की बातें करते रहें, उससे तो दुनिया फतह नहीं होती ना। उसके लिए तो फिर बहुत कुछ चाहिए होता है।